नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव ने एक क्रिश्चियन लड़की से शादी की है, तो इस पर तेजस्वी यादव के मामा ने कहा है कि तेजस्वी यादव की पत्नी शराब पीने वाली लड़की है। पहले भी तेजस्वी यादव का उनसे नाजायज संबंध था। अब बिहार का यादव के साथ हिंदू समाज तेजस्वी को जूता से मारेगा। तो वहीं जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी ने एनडीए सरकार को गिराने की बात कह दी है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव की शादी हो गई है और पूरा लालू परिवार ये कहता है कि तेजस्वी यादव ने अपने बचपन के प्यार से शादी की है। तेजस्वी यादव उसे बचपन से जानते थे और लड़की का नाम रेचल आयरिस बताया जा रहा है। तो इधर अब खुलासा हुआ कि उनका नाम रेचल नहीं बल्कि रजनीश है। लेकिन इधर तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। उन्होंने कहा कि सब कुछ झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तेजस्वी की शादी के बारे में उन्होंने कहा कि ये लड़की कोई प्रेमिका या दोस्त नहीं है तेजस्वी यादव की। तेजस्वी बकवास कर रहा है, कह रहा है कि बचपन की दोस्त है। कोई बचपन की दोस्त वोस्त नहीं है, पीने वाली और उसके साथ फोटो खिंचाने वाली बचपन की दोस्त हो गई। तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव ने तेजस्वी की पत्नी को शराब पीने वाली तक कह दिया। कहा कि पूरा फोटो वायरल हो गया है। विधानसभा में बोला था कि सेल्फी लेने मेरे साथ कोई आ गया, क्यों छिपा कर रखा था? 8 सालों तक क्यों नहीं लोगों को बताया था? क्यों नहीं ओपन में शादी किया? मुंह छिपाकर भाग रहा है, फार्म हाउस में छिपकर शादी करता है, बिहार में क्यों नहीं किया? तो वहीं तेजस्वी यादव के मामा ने कहा है कि तेजस्वी यादव का पूरा यादव समाज अब बहिष्कार करेगा। साथ ही कहा कि यादव भाइयों, तेजस्वी यादव को जूता मारो। देखिए, यादव भाइयों से उन्होंने अपील की है कि जूता मारो तेजस्वी यादव को। कहा है कि बिहार के यादव भाइयों और हिंदू भाइयों से अपील है कि तेजस्वी को जूता मारो। लालू यादव की बेटी की शादी यादव में करेंगे और बेटे की शादी क्रिश्चियन में करेंगे, यही समाज बर्दाश्त करेगा। लालू यादव ने तेजस्वी यादव की एक क्रिश्चियन लड़की से शादी करा दी है। तो इधर तेजस्वी यादव के मामा ने कहा है कि लालू यादव बुढ़ा गए हैं और बुढ़ाने पर कुल को कलंकित कर दिया है। तो वहीं तेजस्वी के मामा साधु यादव ने यहां तक कह दिया कि पहले भी नाजायज तरीके से उस लड़की के साथ रहते थे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव के मामा और राबड़ी देवी के भाई साधु यादव ने कहा है कि ना ढोल बजा और ना कार्ड बटा। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, 12 करोड़ जनता की उस पर जिम्मेदारी है। इन सभी लोगों को माइनस करके नाजायज तरीके से उस लड़की के साथ रह रहे थे। साधु यादव ने कहा है कि पूरा परिवार नौटंकी कर रहा था, पहले आखिर क्यों छुपा कर रखा गया? कहा कि लालू यादव बूढ़ा हो गए हैं और अंत में बेटे ने कलंक का टीका लगा दिया है। उसको तो बिहार और समाज का कलंक ही कह सकते हैं। तेजस्वी कुल खानदान को मिटा देगा। सादगी तो वह होती है कि मंदिर में जाकर माला पहनाकर शादी कर लेते, बाउंसर लगाकर फूल सजाकर शादी की बदनाम कीजिएगा दूसरे को और खुद भी नाजायज करेगा। बिहार के बेटियों के खाते में पैसा डाल रही है नीतीश सरकार। बड़ी खबर है अब तक कि बिहार के बेटियों को पैसा मिल रहा है। देखिए, बिहार के लड़कियों को स्कूल ड्रेस यानी पोशाक खरीदने के लिए पैसा दे रही है नीतीश सरकार। सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर रही है। बिहार के राजकीयकृत सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाली बेटियों को जल्द ही स्कूल ड्रेस के लिए राज्य सरकार की ओर से पैसे दिए जाएंगे और ये पोशाक की राशि पिछले साल यानी वर्ष 2020-21 शैक्षणिक सत्र की 1ली से 8वीं क्लास तक के छात्रों को दिया जा रहा है। और ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि 10 दिनों के अंदर खाते में डीबीटी के माध्यम से शिक्षा विभाग पैसा भेज देगी। तेजस्वी यादव हिंदू धर्म के हैं और उन्होंने एक क्रिश्चियन लड़की से शादी कर ली है। तो इस पर तेजस्वी यादव के मामा खूब नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि भांजे ने एक लड़की के लिए पूरे यादव समाज को कलंकित कर दिया है, अब तेजस्वी यादव का बहिष्कार करेंगे।
तेजस्वी यादव के मामा ने कहा है कि तेजस्वी यादव ने पूरे कुल का नाम कलंकित किया और इधर लालू यादव भी बुढ़ा गए हैं और अंतिम समय में लालू यादव ने अपनी मर्यादाओं को तोड़ दिया। कहा गया कि तेजस्वी को तो शर्म नहीं है, लालू यादव को भी शर्म नहीं आई कि उन्होंने एक क्रिश्चियन लड़की से तेजस्वी की शादी होने दी। तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव ने कहा है कि तेजस्वी ने यादव समाज को कलंकित कर दिया, उनके जमात और समाज को बदनाम कर दिया। एक लड़की के लिए उसने पूरा समाज, जमात और बिहार को छोड़ दिया। ये लोंडा, इसने ऐसा गलीज काम किया है जिससे मेरा ही नहीं पूरे यादव बिरादरी का सर शर्म से झुक गया है। जीतनराम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चुनौती दे दी है। कहा है कि बहुत हो गया है नौटंकी, बहुत कर लिया बिहार का नुकसान, बहुत बिहार को बर्बाद कर लिया, अब नहीं करने देंगे। बिहार में शराबबंदी कानून को अभी वापस लीजिए। जीतनराम मांझी ने कहा है कि पुराना कानून ही ठीक था, ये शराबबंदी कानून से बिहार का लगातार नुकसान हो रहा है। कहा है कि नीतीश कुमार जी के शराबबंदी नामक नौटंकी के कारण बिहार का टूरिज्म उद्योग, बिहार का होटल उद्योग चौपट हो गया है। जीतनराम मांझी ने कहा कि गरीब आदमी अगर दिन भर मजदूरी करने के बाद एक गिलास दूध खरीद कर पीने में सक्षम नहीं है तो वह 250 मिलीलीटर शराब लेकर अपनी थकावट दूर करता था, लेकिन अब जैसे ही शराब पीता है उसे जेल में डाल दिया जाता है। मांझी ने कहा कि शराब पीना फायदेमंद है, इसको दवाई की तरह लिया जा सकता है। कहा है कि होम्योपैथी की दवा की बात करें तो यह स्पिरिट से बनती है, तो क्या होम्योपैथी को भी बंद कर दोगे? मांझी ने कहा है कि एक शराबी को आप गोली भी मार दोगे फिर भी वह शराब नहीं छोड़ेगा, अतः बिहार में शराब बिकना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार में शराबबंदी कानून को हटाना चाहिए, उन्हें हटाना ही पड़ेगा। देखिए, तेजस्वी यादव ने एक क्रिश्चियन लड़की से शादी कर ली है, एक हिंदू नहीं बल्कि क्रिश्चियन लड़की से। तो इधर तेजस्वी यादव के मामा ने सिर्फ तेजस्वी ही नहीं बल्कि लालू यादव की भी पोल खोल दी। तेजस्वी यादव के मामा ने यादव भाइयों से अपील की है कि तेजस्वी यादव को पहले जूता मारो। साधु यादव ने कहा कि तेजस्वी का राजयोग खत्म हो गया है, कल तक उसका राजयोग था, कल से सब नाश हो गया। बिहार में यादव भाइयों और हिंदू भाइयों से अपील है कि तेजस्वी को जूता मारो। लालू यादव बेटी की शादी यादव में करेंगे और बेटे की शादी क्रिश्चियन में करेंगे, यही समाज बर्दाश्त करेगा क्या? पूरा यादव तेजस्वी यादव का बहिष्कार करेगा, खुलकर बहिष्कार करेगा। पूरा यादव को हम बोल रहे हैं कि जूता मारकर बहिष्कार करो तेजस्वी यादव का। तेजस्वी के बाप का जमींदारी बिहार नहीं है, अब आर पार होगा। बिहार लॉकडाउन हो सकता है, देखिए सावधान रहिए। पटना में 6 स्कूली बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अभी फिलहाल स्कूल को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद यदि हालात बिगड़ी तो स्कूल भी बंद किए जा सकते हैं और बिहार को लॉकडाउन भी किया जा सकता है। अब कोरोना बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। देखिए, 6 से 16 साल के 6 बच्चे संक्रमित पाए गए, तो वहीं 20 साल के 2 युवक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब स्कूलों में कोरोना अपना कहर बरसा रहा है, लगातार बच्चे कोरोना का शिकार हो रहे हैं और अभी बिहार के स्कूलों को ऑनलाइन किया जा रहा है। अभी विकल्प दिया गया है कि जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं तो वे ऑनलाइन ही पढ़ाई करें और जिन्हें ऑनलाइन में दिक्कत हो रही है वे ही स्कूल आए। अभी बच्चों को विकल्प दिया जाएगा ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास चुनने का, और साथ ही जो बच्चे बीमार हैं उन्हें तो पूरी तरह से स्कूल में नहीं आने दिया जाएगा। तेजस्वी यादव के मामा ने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल किसी के बाप का नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल को हम लोगों ने खून पसीने से सींचा है। यदि लालू तेजस्वी इसको बदनाम करेंगे तो हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, ताला लगा देंगे। तो वहीं तेजस्वी यादव के मामा ने कहा है कि लालू यादव दूसरे को भगचोंधर बोलते हैं, लेकिन असली भगचोंधर तो तेजस्वी यादव हैं। असली भगचोंधर कौन? तेजस्वी यादव। साथ ही तेजस्वी यादव की मामा ने कहा है कि अब तेजस्वी यादव कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना टूट गया है। देखिए, तेजस्वी यादव की मामा साधु यादव ने कहा है
कि 21% यादव के भरोसे लालू यादव सत्ता में बने रहे, लेकिन अब वही यादव समाज तेजस्वी यादव का विरोध करेगा। कहा है कि तेजस्वी यादव को जूता से मारेगा यादव समाज। साथ ही कहा कि क्या यादव समाज में लड़की की कमी हो गई थी जो उसने यानी तेजस्वी यादव ने ईसाई धर्म की लड़की से शादी कर ली। तेजस्वी की मामा साधु यादव ने कहा है कि लालू यादव दूसरे को भगचोंदर बोलते थे, लेकिन सबसे बड़ा भगचोंदर तेजस्वी है। तेजस्वी के मामा ने कहा है कि पूरा लालू परिवार ये मानता था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने का सपना चकनाचूर हो गया है। अब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने का सपना छोड़ दे। एक तरफ जहां जीतनराम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो इधर देखिए अब मुकेश सहनी ने भी बीजेपी के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया। बिहार में नीतीश बीजेपी की सरकार मुकेश सहनी और जीतनराम मांझी के ही दम पर है, लेकिन ये दोनों ही बगावत पर उतर आए हैं। बीजेपी नेता ने मुकेश सहनी को कहा कि वे अनुकंपा पर है, वरना इनकी क्या औकात। तो इस पर मुकेश सहनी ने कहा है कि बीजेपी के कहने पर भौंक रहे हैं अजय निषाद। देखिए यूपी में बीजेपी के खिलाफ मुकेश सहनी चुनाव लड़ेंगे और ये बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और इधर बीजेपी नेता अजय निषाद ने कह दिया है कि ये मुकेश सहनी तो बीजेपी की अनुकंपा पर हैं, ये योगी के सामने क्या टिक पाएंगे। तो जवाब में मुकेश सहनी ने कहा कि अजय निषाद खुद की भाषा नहीं बोल रहे हैं, बल्कि बीजेपी के कहने पर भौंक रहे हैं। बीजेपी बोलेगी तो चुप रहने, तो वे चुप भी रह जाएंगे। सहनी बोले कि ये कौन लोग बोल रहे हैं, मुझे सब कुछ पता है। यानी मुकेश सहनी ने बीजेपी के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। बिहार की पुलिस कर क्या रही है? शराब पकड़ रही है और इधर चोर उचक्के बिहार को लूट रहे हैं। देखिए बिहार में थाने से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर दिन दहाड़े 50 लाख की लूट हो गई। बोरा भर भर के गहने ले गए लुटेरे और पुलिस वाले ताकते रह गए। क्या कर रहे थे? तो शराब शायद पकड़ रहे थे। देखिए जीतनराम मांझी ने तो कह दिया है कि नीतीश की शराबबंदी ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। पुलिस वाले शराब पकड़ने में बिजी रहते हैं और इधर बिहार का काफी नुकसान हो रहा है। और इधर देखिए बड़ी खबर है कि बिहार में शराब पकड़ने में लगी पुलिस के नाकों तले लुटेरों ने फिर से हैरत अंगेज घटना को अंजाम दिया। देखिए शुक्रवार को ये घटना दिन दहाड़े लगभग 3 बजे हुई। रघुनाथपुर बाजार पूरी तरह से कांप गया। थाने से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर हथियार बंद अपराधियों ने एक गहने की दुकान को लूट लिया। हथियार लहराते हुए अपराधी सोने चांदी की दुकान में घुसे और गहनों को बोरा में भर भर कर ले गए। तेजस्वी यादव ने ईसाई धर्म की लड़की से शादी की है, तो ईसाई से अब हिंदू बन गई है तेजस्वी यादव की पत्नी। तेजस्वी यादव की पत्नी ने हिंदू धर्म अब अपना लिया और राजनीतिक परिवार की दुविधा दूर करने के लिए लालू की बहू का अब नया नाम रखा जाएगा। उनका नाम राजेश्वरी यादव रखा जाएगा और तेजस्वी यादव की पत्नी का नाम रेचल आयरिस बताया जा रहा है। लेकिन लड़की पक्ष की तरफ से उनके नाम का खुलासा किया गया। कहा गया कि उनका नाम रजनीश है, प्यार से उसे रेचल आयरिस बुलाते हैं। लेकिन एक क्रिश्चियन लड़की से इस तरह से चोरी छिपे शादी करने से बिहार में बगावत शुरू हो गई है और इस बगावत को कम करने के लिए लालू यादव अब तेजस्वी यादव की पत्नी का नाम बदलकर राजेश्वरी यादव रखने वाले हैं। ऐसे भी लोग हैं जो बिहार को बर्बाद कर रहे हैं, देश को बर्बाद करने पर तुले हैं। बिहार में कोरोना टीका न लेने वाले लापरवाहों की संख्या 1.25 करोड़ से ज्यादा है। ये खुद भी मरेंगे और दूसरों को भी मारेंगे। कोरोना टीका लगवाने को लेकर बिहार सरकार हर तरह से जागरूकता कर रही है, लेकिन चाहे कितना भी कर लो बच नहीं पाओगे। देखिए बिहार सरकार कई सख्त नियम लागू कर रही है। जिन्होंने कोरोना का टीका नहीं लिया है ऐसे व्यक्ति को स्कूल में ना ही घुसने दिया जाएगा, ना ही ऐसे शिक्षक को पढ़ाने दिया जाएगा। साथ ही दुकानदार सामान भी नहीं बेच सकते हैं जिन्होंने कोरोना का टीका नहीं लिया है। साथ ही दुकान मालिक किसी भी ऐसे कर्मी को नहीं रख सकता है। तो वहीं जिन्होंने कोरोना का टीका नहीं लिया है उनको नौकरी भी नहीं मिलेगी, ना ही सरकारी नौकरी मिलेगी, ना ही कोई प्राइवेट नौकरी। अतः कोरोना का टीका लेना जरूरी है, जरूर ही ले लीजिएगा।
एक तरफ जहां जीतनराम मांझी ने शराबबंदी कानून को खत्म करने की बात कही है, कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बहुत ही कर लिया बिहार का नुकसान, अब शराबबंदी कानून को खत्म कीजिए वरना ठीक नहीं होगा। और इधर शराब के बहाने पुलिस वाले भी जुल्म जबरदस्ती कर रहे हैं, तो अब पुलिस वालों को ही जनता दौड़ा दौड़ा कर पीटने लगी है। शराब के बहाने कई पुलिस वाले बदमाशी करते हैं तो लोग भड़क रहे हैं, आक्रोशित होकर पुलिस कर्मियों को ही पीट रहे हैं। सीतामढ़ी से बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में शराब की चेकिंग के बहाने पुलिस कर्मियों के जुल्म जबरदस्ती के खिलाफ लोगों का आक्रोश फूटने लगा है। सीतामढ़ी में पुलिसिया जुल्म से भड़के लोगों ने पुलिस कर्मियों की खूब पिटाई कर दी। दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है पुलिस कर्मियों को और कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती तक कराया गया। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि चेकिंग के नाम पर उगाही का खेल खेला जा रहा है पुलिस के द्वारा। कहा जा रहा है कि पुलिस वाले शराब के नाम पर झूठ मूठ का लोगों से पैसा वसूलते हैं, अतः पुलिस कर्मियों को जमकर पीटा गया है। पंचतत्व में विलीन हुए देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, नम आंखों से दी गई विदाई। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत का अंतिम संस्कार 10 दिसंबर को दिल्ली में पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ कर दिया गया। उनकी दोनों बेटियों ने उन्हें मुखाग्नि दी। सबने नम आंखों से जनरल विपिन रावत को अंतिम विदाई दी। उन्हें 17 तोपों की सलामी दी गई। इस दौरान वहां लगभग 800 जवान मौजूद थे। बराड़ स्क्वायर में उनका अंतिम संस्कार भी किया गया।